पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना मतलब बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी को। कब हुई थी? 1980 ईस्वी को। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो कुल राज्य हैं वो 29 है। पहले जो है 28 राज्य था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था? भारत में पहली बार जो आपात है वो 1976 ईस्वी में लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था क्योंकि कांग्रेस का जो सरकार है उस समय एकाधिपत्य था। क्या था? एकाधिपत्य मतलब केवल कांग्रेस का ही सरकार था। इसका पहला तो रीजन था कि कांग्रेस का जो है हमारे आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा कारण था कि उस समय कोई भी योग्य जो है पार्टी नहीं था, क्योंकि 1976 के बाद जैसे कि 1980 ईस्वी में बीजेपी का स्थापना हुआ था। ठीक है, और 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई जो है कुछ ही दिनों के लिए क्या बनाए गए थे? तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है इससे। और ये जो है कहाँ पे किए थे? यह जो इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो उत्तराखंड में हुआ था। और बारदोल उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो क्या कर रही थी कि पेड़ों को पकड़ के और बोलती थी पहले मुझे काटो उसके बाद इन पेड़ों को काटना। किस प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? है ना, वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको मंजूरी दी थी या लागू किया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 1953 ईस्वी में हुई थी, जिससे कि कोई भी राज्य अपना पुनर्गठन कर सकता है। 1974 की रेल हड़ताल के कौन नेता थे? 1974 जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 की जो रेल हड़ताल जो मतलब नेता थे वे थे जॉर्ज फर्नांडिस। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वे 1992 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960 ईस्वी, 1961 सॉरी क्यूबा, ये यहाँ आंसर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1963 ईस्वी? तो क्यूबा संकट 1992 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक नीति भी 1992 ईस्वी में और क्यूबा संकट भी 1992 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1955 ईस्वी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1905, 1906, 1907, 1908। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच
हस्ताक्षरित हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अमेरिका, भारत और रूस। पंचशील समझौता जो है वह भारत और चाइना के बीच में हुआ था। AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह है तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1973। बांग्लादेश का निर्माण जो है 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस। वार्सा संधि जो है सोवियत संघ के का सैनिक गुट था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग में अवस्थित है। बराक ओबामा किस राज्य के राष्ट्रपति थे? तो वे अमेरिका के थे। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हुआ, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 हुआ। ठीक है, 1956 से 61 द्वितीय हो गया, मतलब कि इसका आंसर ब हो गया। लेकिन 1951 से 56 जो गया वह प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1968, 1969, 1970, 1971। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था 1969 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो है कांग्रेस में ही आपस में ही मतभेद हो गया था, जिसके कारण जो है कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या पंडित नेहरू? भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वे थे सरदार पटेल। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी और सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है वो है राबड़ी देवी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आंसर देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 51, 52, 53। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह? हिंदू विवाह का जो है गंधर्व विवाह जो है वह परस्पर प्रेम पर आधारित है। मुसलमानों में कितने प्रकार के मेहर का प्रचलन है? 2 प्रकार के मेहर का प्रचलन है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है? 26 जून, 27 जून, 5 जून या 11 जून? तो 26 जून को। युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, आदिम समाज या औद्योगिक समाज? युवा संगठन जो होता है ग्रामीण समाज में बहुत पाया जाता है। ठीक है, युवा संगठन ग्रामीण समाज में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ग्रामीणों में जो है संगठन ज्यादा बनता है। भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली थी? बिहार, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा? तो सबसे पहले जो भारत में वह तमिलनाडु में एड्स का पहला रोगी मिला था। समाजशास्त्र को सामाजिक, एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया? मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन, अगस्टस या दुर्खिम? समाजशास्त्र को सामाजिक, एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में अगस्त
अगस्त कॉम्टे ने विभाजित किया था। किसने किया था? अगस्त कॉम्टे ने। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में कहा जाता है मुबारत। क्या कहा जाता है? मुबारत। इनमें से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्म, वर्ग, चेतना, गतिशील, अर्जित करना। इनमें से कौन सा वर्ग विशेषता नहीं है? ठीक है, तो वह होगा जन्म। जन्म जो होता है वह वर्ग विशेषता नहीं होता है। बिहार में पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। सभी जगह मतलब पूरे भारत में जो होता है पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? 2005, 2007, 1998 या 2009? 2005, 2007, 1998, 2009। 2005 ईस्वी में जो है घरेलू हिंसा पारित हुआ था। बिलहाटा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? बिलहाटा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो बिलहाटा जो है आदिम समाज में पाई जाती है। निम्न में से किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की? होमकार्ट एवं सेनार्ड, हर्बर्ट रिजले, मजुमदार एवं मदन एवं जी.एस. घुर्रे। तो जी.एस. घुर्रे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की थी। निम्न में से किनके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। निम्न में से कौन सा जनजाति की विशेषता है? समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति में से सभी। जो जनजाति होते हैं उनका सभी का समान भूभाग होता है, समान भाषा होता है, समान संस्कृति होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? निकाह, मुताह, फासित या मुबारत। मुसलमानों में विवाह का कौन सा प्रकार प्रचलित होता है? तो मुताह प्रचलित होता है। निम्न में किसको नगरीयकरण बढ़ावा देती है? गुमनामता, प्रदूषण, मैं की भावना, उपयुक्त सभी। अगर नगरीकरण का बढ़ावा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? अपने आप में इंगेज हो जाते हैं, तो एक दूसरे को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो गुमनामता हो जाएगा। प्लस अगर नगरीकरण होगा तो वहाँ बहुत उद्योग धंधा होगा, तो प्रदूषण भी होगा। और लोग अपने आप में जब इंगेज रहेंगे तो क्या होगा कि मैं की भावना होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? 50वां एवं 52वां, 73वां एवं 74वां, 81वां एवं 82वां, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के संशोधन में से संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा 73वां एवं 74वां जो संशोधन था उसके द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी? निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित जाति नहीं है? मुसहर, दुसाध, रजत या धनुक। धनुक जो होता है वो अनुसूचित जो जाति है वो नहीं है। झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम। ये तीनों नहीं होगा। झूम खेती जो होता है वो आदिवासी जो समुदाय होता है उसके बीच में होता है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है? 1,000 रूपये, 5,000 रूपये, 3,000 रूपये या 4,000 रूपये। तो बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को 3,000 रूपये दी जाती है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख, सरपंच, चेयरमैन, मुखिया। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा क्या होगा? प्रमुख। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े होते हैं? दुर्खिम, प्रेजर, ट्रॉयल, मैक्स मुलर। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जो है वो दुर्खिम जुड़े होते हैं। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, चाणक्य, मनु। तो मनुस्मृति को जो रचनाकार है वे है मनु। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।